ओके, यू वॉन्ट बिलीव मैंने अभी अभी क्या किया। तो बेसिकली कैमरा में वही वाला इश्यू आ रहा था जो कि आपको पता है सर्दियों में फेस कैम में आ जाता है। भाप सी जम गई थी एंड कुछ भी दिख नहीं रहा था। तो मैंने इसको गैस के पास ले जाके रख दिया, गैस जलाई एंड वो ठीक हो गया यार। अमेजिंग। मुझे नहीं पता था कि कैमरे को भी गर्मी चाहिए होती है। तो यस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं 3DX चेतन एंड वेलकम बैक टू द रॉ रिव्यू। पर्सनली आई डोंट थिंक सो कि इतना एक्साइटेड होने की मेरे को जरूरत है, बिकॉज आई डिड नॉट लाइक दैट मच ऑफ अबाउट रॉ। एंड मेरे को एक ऐसा मैच अच्छा लगा जो कि मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये वाला मैच मेरे को अच्छा लगेगा। मतलब वो मैच शुरू होते ही मेरे को लगा था कि ये क्यों देखना पड़ रहा है मेरे को, बट एट द एंड इट वाज ग्रेट। और वो मैच कौन सा है वो भी आपको पता चलेगा। बट जो शो की शुरुआत में इन्होंने बेकी लिंच, लिव मॉर्गन, बियांका बेलेर एंड डूड्रॉप से करी थी, आई थिंक इट वाज ए स्मार्ट आइडिया। बट अगेन बियांका बेलेर एंड लिव मॉर्गन ने अपने आप को रॉयल रंबल में ऐसे अनाउंस किया जैसे हमें तो पता ही नहीं था। मतलब ये रॉयल रंबल में अनाउंस करनी इतनी बड़ी चीज क्यों मानी जाती है, जैसे मतलब ये अपने आप को कुछ ज्यादा बड़ा नहीं समझ रहे कुछ लोग। सबसे ज्यादा स्ट्रीट प्रॉफिट्स, अरे भाई तुमने सबसे पहले अनाउंस करके क्या उखाड़ लिया। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ गाय जो कि इन टैग टीम्स को ऐसे अटैक करे कि ये रॉयल रंबल तक ना पहुंच पाए। मतलब हमें टैग टीम तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए रॉयल रंबल में। बट एनीवेज इनके बीच टैग टीम मैच देखने को मिला था एंड गेस व्हाट, जो शार्लेट फ्लेयर के साथ ये लोग स्टोरी लाइन चलाते हैं ना कि कैन दे को एग्जिस्ट, ऐसे इनके साथ भी चला दिया। जहां पर एक टाइम पर बेकी एंड बियांका एंड लिव मॉर्गन थी, दूसरी साइड पर डूड्रॉप एंड बेकी लिंच एंड डूड्रॉप ऑन बेकी लिंच। मतलब बेकी लिंच को फुल योकोजुना वाला फील दे दिया कि अगर आप योकोजुना से लड़ते तो कैसा होता, बिकॉज वही वाला उन्होंने मूव ट्राई किया बेकी लिंच के ऊपर। अगेन आई डोंट थिंक सो कि मेरे को उतना एक्साइटमेंट आया था। मेरे को एज वाले सेगमेंट के लिए जरूर एक्साइटेड था, जिस तरह से बैक स्टेज में मरीस ने लेटर भेजा था बेथ फीनिक्स को कि भाई साहब मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ 1-on-1 एंड वी नो द रीजन वाई। मतलब ये कितनी एक्टिंग करते हैं ना मिज एंड मरीस। स्पीकिंग ऑफ एक्टिंग, केविन ओवेंस एंड सेथ रॉलिंस का सेगमेंट वाज जस्ट गोल्ड। आई मीन केविन ओवेंस इज लुकिंग फॉर द चैंपियनशिप, ये सेथ रॉलिंस को समझना चाहिए। और दोनों एक दूसरे की जो फ्रेंडशिप दिख रही है, आई थिंक इट इज़ ट्रूली आइकॉनिक। मेरे को लगता है कि ये शायद लंबी चलनी चाहिए। आई डोंट वांट कि इनके बीच रेसलमेनिया मैच हो किसी भी शेप और फॉर्म में। वी हैव ऑलरेडी सीन द रेसलमेनिया मैच बिटवीन देम, और चैंपियनशिप होगी तो ऐसा नहीं कि कुछ अलग ही तारे निखर जाएंगे। आई थिंक जो इनकी फ्रेंडशिप बहुत आइकॉनिक बन सकती है, तो इसीलिए केविन ओवेंस को शायद जल्दी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने भी अपने आप को रॉयल रंबल में अनाउंस किया, बट जीतेंगे या नहीं उस पर तो खैर मेरे को डाउट ही है, बिकॉज आज जिस तरह से डेमियन प्रीस्ट से हारते बचे हैं, वो तो उन्हें चीटिंग करनी पड़ गई तभी जाके स्टनर पड़ा, वरना डेमियन प्रीस्ट से भी खामखा हार जाते। एंड क्या आपको भी कभी कभी ऐसी फील आती है कि अरे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन कौन है अपना, मैं तो भूल ही गया। मेरे को भी कभी कभी आता है, बट नहीं ठीक है। फिर भी शिंस्के नाकामुरा से तो बढ़िया मिड कार्ड चैंपियन बन के उभरे डेमियन प्रीस्ट, बिकॉज एटलीस्ट उनके मैचेस तो अच्छे होते हैं। अगेन इसमें शिंस्के नाकामुरा की भी कोई गलती नहीं है। पूरा मेजोरिटी उनको कॉर्बिन से लड़वाओगे तो फिर एक्सपेक्टेशन ही क्या होगी। आज लोग खुश हो गए होंगे ओटिस एंड गेबल को देख के। ओटिस एंड गेबल को उस अटायर में देख के मेरे को अपने कॉलेज का याद आ गया कि यार मैंने जब कॉलेज अपना कंप्लीट कर लिया, मेरे साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ। ये क्या कॉन्वोकेशन बोलते हैं ना इसको, जो टोपी मिलती है फिर उड़ा के फेंक दे, भाई ये क्यों नहीं हुआ हमारे साथ। दैट इज वेरी नाइंसाफी। एंड ओटिस को मिल गया जो सिर्फ रॉ टैग टीम चैंपियनशिप जीता है उसके बलबूते पे। बट एनीवेज रिडल भी पूरी फुल फॉर्म में आए थे, बट द मेन सरप्राइज केम कि इनके बीच मेंटल टेस्ट होगा कोई। चैट गेबल ने कहा कि अब फिजिकली सुपीरियर तो पता चली गया कौन है, अब मेंटली सुपीरियर जानना है। एंड आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड कि ये वाले कौन से टेस्ट होने वाले, बिकॉज पहला टेस्ट तो क्लियरली रैंडी ओर्टन ने पूरा कर लिया है, जो पीछे से आके उनमें RKO बजा दी। तो आई थिंक यस 1-0 ऑलरेडी। ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस फिन बैलर का सरप्राइजिंग रिजल्ट। आई वाज लाइक कि यार चलो एक बार फिन बैलर ने ऑस्टिन थ्योरी को हरा दिया तो शायद से दोबारा से हरा देंगे, बट नहीं भाई। ऑस्टिन थ्योरी को विंस मैकमैन को इतने गंदे से इंप्रेस करना, यही मेरे को नहीं पता था कि फिन बैलर को हरा दे। आई मीन आई नो कि इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट कंसिडरिंग कि फिन बैलर का रिसेंट का रन कैसा रहा है मेन रोस्टर में, बट स्टिल दैट गाय इज फिन बैलर, फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन, और अगर आप उसको हरा रहे हो देन इट्स अ बिग डील फॉर यू। एंड आई थिंक यस विंस मैकमैन को अपना एक और ऑस्टिन मिल चुका आई थिंक, क्योंकि अब फिन बैलर को जब हरा दिया है तो इट्स अ बिग डील डेफिनेटली। एंड वाज आई सरप्राइज्ड? डेफिनेटली। मतलब मैं तो सोच के ही चल रहा था कि या तो ऑस्टिन थ्योरी जीतेगा तो कुछ बहुत ही चीप तरीके से जीतेगा, या फिर फिन बैलर का जीतना तो पक्का ही है, बट नॉट दिस। देखो कार्मेला जलीना इन सब के सेगमेंट के बारे में तो बात नहीं करूंगा, बिकॉज पूरी मंडे नाइट रो में शायद लीस्ट इंटरेस्टेड मैं उन्हीं के सेगमेंट के बारे में ही था। ओमोस एंड रेजी के बीच भी मैच देखने को मिला, क्योंकि लास्ट वीक जो हुआ था कि इस तरह से रेजी जो
जो है ओमोस से टकरा गए थे, तो इसके चलते आज ये मैच देखने को मिला। दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ 2016 का ब्राउन स्ट्रोमन वर्सेस जेम्स एल्सवर्थ। सेम वही चीज देखने को मिली है। इसका ये मतलब है कि ओमोस जल्दी चैंपियनशिप जीतने भी वाले हैं। ओह वेट, उसके पहले रोमन रेंस के साथ भी फ्यूड होगी। ओह मैन, आई मीन इमेजिन रोमन रेंस वर्सेस ओमोस की फ्यूड। डू यू थिंक रोमन रेंस वर्सेस स्ट्रोमन की जैसी फ्यूड हुई थी वैसा ही कुछ इसमें भी देखने को मिलेगा? पर्सनली आई डोंट थिंक सो, बिकॉज स्ट्रोमन वाज एन एथलीट, मतलब वो भाग सकता था, उसके पास अलग अलग एबिलिटीज थी। ओमोस आई डोंट थिंक सो कि उतने फिट है। आई डोंट थिंक सो कि फिट इज अ राइट वर्ड, बट हाँ जितनी फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रोमन में थी आई डोंट थिंक सो कि ओमोस के अंदर उतनी हो, तो आई डोंट थिंक सो कि उतना मेमोरेबल मैच होगा। बट एनीवेज मरीज का सेगमेंट देखने को मिला जिसमें मेन पार्ट आया कि हाँ भैया मरीज ने ईंट मार दी भाई। मरीज ने बेथ फिनिक्स को ईंट मार दी। लाइक 2009 में मैंने कभी नहीं सोचा था कि 2022 में कभी ऐसा होगा कि मरीज और बेथ फिनिक्स एक ही रिंग में होंगे और अपने अपने हस्बैंड के लिए ईंट मार देंगे एक दूसरे को। ये तो लाइक अपने पड़ोसी में जो फाइट्स होती है उसकी स्टोरी लाइन लग रही है। बट अगेन आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग जो एक्टिंग उन्होंने करी, और आई थिंक एज और बेथ फिनिक्स उसमें आ भी गए थे। ओवरऑल जो लास्ट वीक जो उनको ह्यूमिलेशन सहनी पड़ी थी आई थिंक उसका काफी अच्छा बदला ले लिया। बट इतना तो पता चल गया कि 1-on-1 मरीज और बेथ फिनिक्स का कोई कंपटीशन है ही नहीं, मरीज डरती ही है। स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड मिस्टीरियोस वर्सेस द डर्टी डॉग्स एंड अपोलो एंड कमांडर अजीज, इनके बीच 8-man टैग मैच देखने को मिला। एंड दिस वाज द मैच दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हाँ इस मैच के लिए मैं जरा भी एक्साइटेड नहीं था, और 8-man टैग मैच में मेरे को वैसी भसड़ लगती है। बट ओ बॉय दिस वाज द मैच ऑफ द नाइट। आई फ्रिकिंग लव्ड इट। शायद इसीलिए भी क्योंकि मेरे को 8-man टैग में उतना इंटरेस्ट नहीं आता, बट अगर ये जरा सा भी अच्छा हो गया तो मैं खुश हो गया। मैंने कहा ओहो, और स्पेशली जो एंडिंग में फ्रॉग स्प्लैश, मतलब मोंटेज फोर्ड को तो फ्रॉग स्प्लैश का भी हीरो डिक्लेयर कर देना चाहिए। इस समय फ्रॉग स्प्लैश मोंटेज फोर्ड से बढ़िया कोई नहीं मार रहा, इतनी हाइट पे जाके और ऐसा सेल करना, इट्स इनक्रेडिबल। सो आई थिंक यस, एंडिंग वाज ग्रेट टू, मैच वाज ग्रेट। ओवरऑल द ओनली थिंग दैट वाज नॉट ग्रेट अबाउट रॉ वाज एलेक्सा ब्लिस। लाइक वो जब लास्ट वीक की चीजें उन्होंने रिपीट करी है, मेरे को सुनना भी नहीं है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। What like is Alexa Bliss upset about the Fiend Bray Wyatt or what? जबकि इनके विजुअली में मेरे को कोई अच्छा चीज देखने को नहीं मिलेगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये क्या है, डॉक्टर वॉक्टर को बुला के उनसे थेरेपी करवा रहे। बट लैशली वर्सेस रॉलिंस, यस दिस वाज द मेन इवेंट बिटवीन नंबर 1 कंटेंडर्स फॉर रॉयल रंबल। दोनों चैंपियनशिप के लिए जाने वाले। एंड भाई सेथ रॉलिंस एंड लैशली का ऐसा मैच होगा ये मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था। मेरे को लगा था कि या तो लैशली क्लियरली डिस्ट्रॉय कर देगा या सेथ रॉलिंस कैसे ना कैसे करके तुरंत जीत जाएगा। बट ये मैच थोड़ा लंबा भी चला था। एंड भाई रॉलिंस बेबी फेस बन चुका है क्लियरली, वो उनके मूव सेट्स में दिख गया था आज। तो यस, इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है कि सेथ रॉलिंस भी हील ही बनने वाले। नो, ही इज द बेबी फेस राइट नाउ। एंड वो केविन ओवेंस के साथ प्रोमो में जो था आई थिंक उसमें भी थोड़ा थोड़ा हिंट हमें मिल रहा था दैट ही इज द बेबी फेस, या फिर स्लोली टर्निंग टू बेबी फेस। बट थैंक्स टू द हर्ट बिजनेस, आई हैव नो आइडिया कि शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक अलेक्जेंडर को क्या चुल मच रही है जो बार बार लैशली को अटैक कर रहे हैं। आज भी मैच के बीच में अटैक कर दिया, मैच का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन लैशली ने भी खूब फोड़ा शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक अलेक्जेंडर को। आई थिंक कि वो रॉयल रंबल में तो नहीं आने वाले जिस तरह से अटैक कर दिया। बचे सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर तो उनको ऊसोज ने अटैक कर दिया। भाई बढ़िया यार, ब्रॉक लेसनर के साथ सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन हो जाएंगे। ओह, शेल्टन बेंजामिन और ब्रॉक लेसनर एक साथ, नाइस। और एक साथ हो जाएंगे रोमन रेंस एंड द ऊसोस, और सामने रहेंगे सेथ रॉलिंस एंड लैशली। सही है यार, 3-on-1 के मैच रख दो रॉयल रंबल के अंदर, मजा आ जाएगा। बट ये जो एंडिंग थी आई थिंक मैं कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड रहूंगा। मेरे को लगता है कि बहुत चीजें कर सकते थे। रॉलिंस वर्सेस लैशली इज नॉट ए जोक, एंड शायद इसीलिए भी इसमें इन्होंने क्लियर रिजल्ट रखा नहीं, बट जो रखा था वो रिजल्ट भी ऐसा उतना इंटरेस्टिंग नहीं था। लाइक स्टोरी में कुछ डेवलपमेंट दे रहा है क्या? आई मीन इससे तो यही पता चल रहा है कि सेथ रॉलिंस को ऊसोस अटैक कर रहे हैं, तो इसीलिए सेथ रॉलिंस को डर लगेगा कि शायद रंबल में भी ऐसा ना हो जाए, तो शायद रॉयल रंबल में वो स्टिपुलेशन की डिमांड करे कोई। तो इसीलिए अगर स्टील केस टाइप मैच होता तो लाइक सरप्राइज मत होना। सो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई थिंक रॉ वाज नॉट दैट ग्रेट टू बी ऑनेस्ट। एक दो मैच के अलावा आई डोंट थिंक सो कि रॉ ने एज सच कुछ हमारी जिंदगी में इम्प्रूवमेंट करी है। So yeah, the only thing I can say कि looking forward to SmackDown.
बस वही है, रॉ के आते ही हमें ऐसा लगता है कि भाई स्मैकडाउन कब आएगी यार, स्मैकडाउन दो, ये नहीं चाहिए हमें। एनीवेज इफ आई मिस समथिंग कमेंट्स में लिखकर बताओ, या फिर जो चीज आपको पसंद आई हो या नहीं आई हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेस्लिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया।